अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो ये वीडियो है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ए कंटिन्यूअस सीरीज और वी कैन से इंटरवल सीरीज। यहाँ पर हमारा जो डेटा कह रहा है दैट देयर आर 7 स्टूडेंट्स। अगर हम मार्क्स की बात करेंगे, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 5 से लेकर 10 तक मार्क्स हासिल है। 2 स्टूडेंट्स को 10 से 15 तक, 10 को 15 से 20 तक, 4 को 20 से 30 तक, 8 को 30 से 35 तक, 9 को 35 से 40 तक। तो ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। अब हमने इस डेटा में मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अगर हम वो n/2 वाली फार्मूला लगाएंगे तो वो बन जाएगा 40/2, दैट इज 20th टर्म। तो 20th टर्म जब हम ढूंढेंगे तो वो इस इंटरवल में कहीं फॉल हो जाएगी, यानी 15 से लेकर 20। तो ऐसे हम मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। थोड़ा पहले हमें जो पहला स्टेप कैलकुलेट करना है, पहला काम हमने जो करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप, जब आपको मीडियन कैलकुलेट करना होगा इंटरवल सीरीज का या कंटिन्यूअस सीरीज का, आप क्या करोगे? यू विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है या आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो सीधे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स हर इंटरवल पे टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरवल स्टार्ट होता है, ये लोअर साइड ऑफ द स्कोर है एंड दिस इज द अपर साइड ऑफ द स्कोर। तो लोअर साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो लोअर साइड में पहली फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज भी 7 है। अब यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है? एक तो ये 7 है और ये 2 है, होगी 9। अब यहाँ तक कितनी है? एक तो ये 9 है, 7 2 9, और ये 10, होगी 90। अब यहाँ तक कितनी है? एक यहाँ तक 19 और ये 4, होगी 23। यहाँ तक कितनी है? एक तो ये 23, फिर ये 8, होगी 31। अब यहाँ तक कितनी है? एक तो ये 31 और ये 9, होगी 40। और गेटिंग मी? तो यहाँ तक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40। तो ये 40 और ये 40 मैच होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40। तो यहाँ तक भी 40 आ गए, यहाँ तक 40 है, लास्ट स्टेप तक 40 है, क्योंकि यहाँ पे एंड होता है हमारा। इसलिए दिस स्कोर एंड दिस स्कोर शैल मैच, ये मैच होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे अब n/2 वाली फार्मूला लगाएंगे ये मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, तो n क्या है? 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20th टर्म, यानी n/2th टर्म, दैट इज 40/2th टर्म, दैट इज 20th टर्म। अब 20th टर्म यहाँ तक है टोटल 7 कैंडिडेट्स का स्कोर, तो इसमें फॉल नहीं होता है। यहाँ तक 9 कैंडिडेट्स का स्कोर है, तो इसमें भी फॉल नहीं होगा। यहाँ तक 19 कैंडिडेट्स का है, तो इसमें भी फॉल नहीं। यहाँ तक है टोटल 23 कैंडिडेट्स, तो 20 इसी में फॉल हो जाएगा। अब 23, अब क्या है वो स्कोर? देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन बता रहा है कि जो हमारा 20th, 21st, 22nd और 23rd, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां जो कैंडिडेट है, उसको मिले हैं मार्क 20 से लेकर 30 तक। सॉरी 15 to 20, 20 to 25, सॉरी 25, then 25 to 30, then 30 to 35। थोड़ा क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो गई थी। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। हाँ, अब ठीक है। देखिए, अब क्या मसला है? 20th टर्म जो है वो इसमें फॉल हो जाएगी। तो 20th कैंडिडेट को जो है क्वेश्चन हमें बता रहा है कि उसको 20 से लेकर 25 तक मार्क्स आए हैं। अब हम किसको मीडियन मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा n/2 फार्मूला जो हमें वैल्यू देता है, वो हमें देता है कि उसको 20 से लेकर 25 तक मार्क्स, लेकिन वी नीड मीडियन, एंड मीडियन होता है एक पर्टिकुलर स्कोर, वो इंटरवल में नहीं हो सकता। अगर हम प्रीवियस फार्मूला अप्लाई करेंगे n/2, तो n/2 से हमें निकलेगा
कि जो मतलब n/2 हमें कह रहा है कि जो 20th कैंडिडेट है उसी का जो स्कोर है वही मीडियन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो 20th कैंडिडेट है वो यहाँ पे फॉल होता है, और यहाँ से हम जब देखते हैं जो 20th कैंडिडेट है उसको मिले हैं 20 से लेकर 25 तक मार्क्स। अब उसको 20 मिले हैं, उसको 21 मिले हैं, उसको 22 मिले हैं, उसको 23 मिले हैं, उसको 24 मिले हैं, वी डोंट नो दैट। वो जानने के लिए हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। मीन्स n/2 से हमारा मसला हल नहीं होगा, हालांकि हमें जरूरत है, इससे हमें इंटरवल का पता चलता है। तो n/2 अप्लाई करने से हमें पता चला कि हमारा मीडियन इस वाले इंटरवल में है। तो जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप फार्मूला लगाओगे n/2। n/2 से जो हमें टर्म मिलेगी, जो हमारा इसमें ये जब हम ये कैलकुलेट करेंगे n/2 तो हमें वो इंटरवल पता चलेगा जिसमें हमारा मीडियन है। n/2 अप्लाई करने से हमें इंटरवल का पता चलता है, न कि मीडियन का। याद रखना, जब हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी तो डिस्क्रीट सीरीज में स्कोर था 5, 7, 9, 11, 20 व्हाटएवर। तो उसमें जब हम n/2 लगाते थे तो हमें पता चलता था कि ये वाला कैंडिडेट, ये वाली टर्म जो है ये हमारा मीडियन है, तो वो एक एग्जैक्ट स्कोर होता था। यानी अगर हमें वहां पता चलता कि जो 20th कैंडिडेट है उसका स्कोर मीडियन है, तो हम देखते 20th को है 30 मार्क्स डिस्क्रीट सीरीज में, तो वही मीडियन था। लेकिन इंटरवल सीरीज में क्या होता है, जब हम n/2 लगाते हैं तो इससे हमें एग्जैक्ट मीडियन का पता नहीं चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा मीडियन किस वाले इंटरवल में फॉल होता है। तो ये जो फार्मूला है ये है इंटरवल ढूंढने के लिए, इससे हम इंटरवल ढूंढते हैं किस वाले क्लास इंटरवल में हमारा मीडियन है। याद रखना, मैं फिर से दोहराऊंगा, पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करोगे n/2। n/2 से हमें मीडियन का पता नहीं चलेगा, अलबत्ता हमें पता चलेगा कि हमारा जो मीडियन है वो किस वाले इंटरवल में फॉल होता है। तो यहाँ पर जब हमने n/2 किया तो हमने n यहाँ पे हमारा है 40/2 जब हमने किया तो हमें पता चला कि जो 20th कैंडिडेट है उसका स्कोर मीडियन है। अब हम 20th कैंडिडेट को ढूंढेंगे। यहाँ तक 7 कैंडिडेट है, यहाँ तक 9 कैंडिडेट है, यहाँ तक 19 कैंडिडेट है। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें ये 20th टर्म मिले यहाँ पे। तो यहाँ तक कितने कैंडिडेट हैं 7, यहाँ तक कितने हैं 9, यहाँ तक कितने हैं 19, यहाँ तक है 23। मीनस 20 वाला भी इसमें है, 21 वाला भी, 22 वाला भी और 23 वाला भी। तो हमें कौन चाहिए 20th। तो 20th जब इसमें है तो पता चला कि 20th कैंडिडेट जो है उसको 20 से लेकर 25 तक मार्क्स है। बट मीडियन होता है एक पर्टिकुलर स्कोर, एक एग्जैक्ट फिगर, एक एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि वो 20 से लेकर 25 तक है, मीनस के इंटरवल का पता चला। अब हमने क्या करना है, अब हमने एग्जैक्ट मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला है इंटरवल के लिए, यानी वो क्लास इंटरवल ढूंढना है जिसमें मीडियन है, उसके लिए आप n/2 अप्लाई करोगे। अब एग्जैक्ट मीडियन क्या है, उसके लिए फार्मूला है L + n/2 माइनस cumulative frequency of previous interval divided by frequency of interval into interval gap। इस फार्मूला को आपने समझना है। अगर आपको ये फार्मूला समझ आई कि हमने क्या क्या जरूरत है, यहाँ क्या क्या चीज हमें चाहिए, कौन कौन सा वैल्यू हमने पुट करना है यहाँ पे, तो आपका मसला सॉल्व। अब व्हाट इज दिस L? पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये लोअर लिमिट समझाया था। L होता है जिस इंटरवल में हमारा मीडियन फॉल होता है, वो हमें इस फार्मूला से पता चला।
जिस इंटरवल में, जिस क्लास इंटरवल में हमारा मीडियन है, उस इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है। देखिए 20th कैंडिडेट जो है उसका स्कोर हमारा मीडियन है, तो ये वाला यानी 20 से लेकर 25 तक। अब इसमें हमारा मीडियन होता है फॉल, तो उसका लोअर लिमिट क्या है, यानी जिस क्लास इंटरवल में हमारा मीडियन फॉल होता है वो ये है। ये हमें कैसे पता चला, n/2 से। अब इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है, 20, तो ये L होता है, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इन विच median lies. L is equal to lower limit of class interval in which median lies. उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जिसमें हमारा मीडियन फॉल होता है। हमें पता है कि मीडियन इसमें फॉल होता है, कैसे पता चला, n/2 से। ध्यान देना, n/2 से हमें पता चला कि हमारा जो मीडियन है, मीडियन क्लास जो है वो ये वाला है। और L क्या होता है, L होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इन विच मीडियन लाइज। इसको हम मीडियन क्लास भी कहते हैं, मीडियन क्लास यानी वो क्लास जिसमें मीडियन फॉल होता है, प्लस n/2 हमने यहां कैलकुलेट किया है, n/2 इज इक्वल 20, n 40 है, डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे दैट बिकम्स 20, यानी n 40 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 20 है, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल। यहां पे ध्यान देना, माइनस क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, यानी जो मीडियन क्लास है इसके प्रीवियस में, इससे पहले जो हमारा क्लास इंटरवल है वहां क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए हमारा मीडियन क्लास कौन है, ये वाला, इसके प्रीवियस में यानी इससे पहले कौन सा क्लास आएगा, ये वाला 15 से लेकर 20 तक, उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहां पे ये 19 आएगी। लेकिन याद रखना CF होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस इंटरवल। ये यहां पर समझने की बात है। ये हो गया प्रीवियस यानी छोटा वाला। अगर छोटा वाला नीचे से आएगा, देखिए यहां छोटे इंटरवल कहां से है, ऊपर से, तो ये हो गया प्रीवियस। अगर सपोज 5 to 10 यहां से होता, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो हमारा प्रीवियस नीचे आ जाता। लेकिन यहां पे चूंकि छोटे क्लासेस यहां से है तो प्रीवियस यहां से आ जाएगा, यानी इस वाले इंटरवल का प्रीवियस ये है, न कि ये इसके आफ्टर है। अब अगर कभी कभी स्कोर दिया होता है यहां से, छोटा यहां से होता है, यानी 5 10 अगर यहां से होता तो प्रीवियस नीचे में फॉल हो जाता, यहां पे ये याद रखना। तो CF क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस इंटरवल, यानी मीडियन क्लास के प्रीवियस में जो इंटरवल है वहां पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी हो जाए, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस लिमिट, डिवाइडेड बाय, इन दो को डिवाइड करना है किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल ऑफ मीडियन इंटरवल, फ्रीक्वेंसी F डिवाइडेड बाय F, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो नीचे हम F डिवाइड करते हैं ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो यहां पे 4 है। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू इंटरवल गैप। यानी इंटरवल गैप मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया है, इंटरवल गैप होती है ये, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 10 10 to 15 15 to 20, तो यहाँ पे ये 5 रहती है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5,
यानी 15 से 20 तक पहुंच गए हैं, 20 से 25 तक पहुंच गए। जो यहाँ होगी ये सारे में होगी, ये एक ही होगी। तो अब हम ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो L क्या बताया मैंने, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रू लोअर लिमिट भी यही रहता है। वो प्रीवियस यूनिट में, इस प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि ट्रू लोअर लिमिट क्या होता है, ट्रू अपर लिमिट क्या होता है। वो चीज समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो L है लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 20, यानी जो हमारा मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट है 20। ये देखिए, ये हमारा मीडियन क्लास है, इसका लोअर लिमिट है 20 प्लस n/2 हमने कैलकुलेट किया है 40/2, तो वो क्या बनेगा 20 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल या प्रीसीडियंट, जो इससे पहले क्लास इंटरवल है, तो वहां है वो है 19, क्योंकि प्रीवियस ये आएगा, वहां की ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी, न कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बल्कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो वो 4 है। तो ये सारा आप ब्रैकेट में रखोगे यहाँ पे, इनटू इंटरवल गैप वो है 5। अब जो चीजें यहाँ ब्रैकेट में है पहले हम वो करेंगे। 20 रहेगा अपनी जगह, यहाँ पर मैं अब ये थोड़ा ऊपर लिखूंगा, तो 20 अपनी जगह फिलहाल, प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 19 हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। पहले आप करोगे 1 डिवाइडेड बाई 4, वो हो गया 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा 0.25 इंटू 5। अब यहाँ पर प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी करना है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आप पहले मल्टीप्लाई करोगे। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो इस और इसको ऐड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर हम बॉड मास अप्लाई करते हुए पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड करेंगे। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, न कि इन दो को ऐड करना है। तो 20 रहेगा अपनी जगह प्लस 5 इंटू 0.25, ये बनेगा 1.25। तो अब हमारा मीडियन निकला, मीडियन इज इक्वल 20 प्लस 1.25, 21.25 इज द मीडियन। सो दिस विल बी द आंसर। तो अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यहां पर देखिए कैसे। जब हमने n/2 अप्लाई किया तो उससे हमें पता चला कि हमारा जो मीडियन है वो 20 से लेकर 25 तक है। जब हमने n/2 अप्लाई किया, n/2 से हमें पता चला था कि हमारा मीडियन फॉल होता है 20 से लेकर 25 तक, लेकिन हमें ढूंढना था एक्चुअल मीडियन। तो एक्चुअल मीडियन क्या निकला 21.25, तो वो डेफिनेटली इसी में फॉल होता है। 20, 21, 22 ये सारा इसमें फॉल हो जाएगा, तो 21.25 इसी में फॉल होता है, विच मीन्स कि हमने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला दैट इज 100% करेक्ट। अगर हमारा आंसर 20 के नीचे आता या 25 के ऊपर आता, दैट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं गलती की थी। लेकिन यहां पर चूंकि मीडियन इसी में आया 20 से लेकर 25 तक, बिकॉज मीडियन इज 21.25, तो ये है हमारा क्रॉस चेक कि हमने जो है क्वेश्चन सही अंदाज में सॉल्व किया है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले यू विल कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद n/2 अप्लाई करोगे। n/2 यहाँ पे आपको आंसर नहीं देता है, बल्कि n/2 आपको बताता है कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा है। जब आपको n/2 से मीडियन क्लास पता चला तो उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करोगे, L
plus n by 2 minus cumulative frequency of previous class interval divided by frequency of median class into interval gap. जब आप वो वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिलेगा एग्जैक्ट मीडियन क्या है. दिस वाज ऑल अबाउट मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. होप आपको ये वीडियो समझ आएगा. अब अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा, यू कैन पुट योर कंफ्यूजन्स इनटू द कमेंट बॉक्स. आई विल बी देयर, आई विल गेट यू देयर. मैं आपके प्रॉब्लम्स, आपके कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ. You don't have to hesitate in putting your comments, in putting your confusions. आप without any hesitation अपने comments लिखिए, अपने confusions लिखिए. I will solve your problems. तो इस वीडियो का आप एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए पढ़ने का, और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कीजिए खेल कूद को भी, स्पोर्ट्स को भी, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ के साथ साथ एक फिजिकल हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है. सो एंजॉय दिस weather of February and make a good health, because health is wealth. So keep enjoying your health. Thank you.